Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary. Welcome to my channel. अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे वो एक उभरता हुआ नेता है, कार्तिक आर्यन बॉलीवुड का एक उभरता हुआ अभिनेता है, मैं एक उभरता हुआ सितारा हूँ, वो एक उभरती हुई यूट्यूबर है। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम राइजिंग और बडिंग इन दोनों का यूज़ करते हैं, जिनका सेंस हिंदी में उभरता हुआ से होता है। मतलब जब भी हमें किसी के बारे में लगता है कि उस पर्सन में इतना टैलेंट है एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, जिससे हमें लगे कि वो उस फील्ड में अपना बड़ा नाम कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, तब इसको हिंदी में बोलने के लिए हम उभरता हुआ का यूज़ करते हैं और इंग्लिश में बोलने के लिए इसको हम राइजिंग या बडिंग इन दोनों में से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो राइजिंग या बडिंग के अलावा इमर्जिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मतलब वही है जो राइजिंग और बडिंग का होता है, लेकिन इसका यूज़ इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमनली राइजिंग और बडिंग का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इमर्जिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वॉज या वर। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद ए आता है, इसके बाद राइजिंग या बडिंग इन दोनों में से कोई एक आता है, और लास्ट में अदर वर्ड्स आते हैं। इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि हम एक जने के बारे में बात कर रहे हैं, तो राइजिंग या बडिंग के आगे ए ज़रूर लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो राइजिंग और बडिंग के आगे ए का यूज़ नहीं होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। वो एक उभरता हुआ नेता है, ही इज़ अ राइजिंग लीडर, या फिर ही इज़ अ बडिंग लीडर। वो दोनों उभरते हुए नेता थे, दे वर बोथ राइजिंग लीडर्स, या फिर दे वर बोथ बडिंग लीडर्स। फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि सिर्फ एक जने के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने राइजिंग या बडिंग के आगे ए का यूज़ किया है। वहीं सेकंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने राइजिंग या बडिंग के आगे ए का यूज़ नहीं किया है। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड का एक उभरता हुआ अभिनेता है, कार्तिक आर्यन इज़ अ राइजिंग एक्टर ऑफ बॉलीवुड, या फिर कार्तिक आर्यन इज़ अ बडिंग एक्टर ऑफ बॉलीवुड। मैं एक उभरता हुआ सितारा हूँ, आई एम अ राइजिंग स्टार, या फिर आई एम अ बडिंग स्टार। वो एक उभरती हुई यूट्यूबर है, शी इज़ अ राइजिंग यूट्यूबर, या फिर शी इज़ अ बडिंग यूट्यूबर। वो एक उभरता हुआ कलाकार था, ही वॉज अ राइजिंग आर्टिस्ट, या फिर ही वॉज अ बडिंग आर्टिस्ट। क्या तुम्हारी बहन एक उभरती हुई गायिका है, इज़ योर सिस्टर अ राइजिंग सिंगर, या फिर इज़ योर सिस्टर अ बडिंग सिंगर। वो एक उभरता हुआ पेंटर था, ही वॉज अ राइजिंग पेंटर, या फिर ही वॉज अ बडिंग पेंटर। वो सब उभरते हुए डांसर्स हैं, दे आर ऑल राइजिंग डांसर्स, या फिर दे आर ऑल बडिंग डांसर्स। क्या वो एक उभरता हुआ लेखक था, वॉज ही अ राइजिंग राइटर, या फिर वॉज ही अ बडिंग राइटर। अब एक सेंटेंस आपके लिए, वो एक उभरता हुआ कवि है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।